हिमालय की सुरम्य वादियों से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विनोद मियाँ। आज मैं हिमालय के ऐसे कुछ दुर्लभ पेड़-पौधों को या प्लांट्स को आपको दिखाने वाला हूँ, जो केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही होते हैं। तो मेरे पीछे जो प्लांट है, ये प्लांट है अखरोट का। ये भी काफ़ी हाइट पे होता है और जैसे आपको पता है कि जो अखरोट है, वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है इसका फल। तो ये जो पूरा पीछे प्लांट है, फल तो सभी ने देखा है, अखरोट का मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन इसका पेड़ कैसे होता है? तो इसके पेड़ को नज़दीक से देखें, कितना सुंदर इसका पेड़ होता है और जो यह पेड़ है, यह अभी छोटा है और जब ये बड़ा हो जाएगा, कुछ समय बाद यानी 1, 2, 3, 4, 5 सालों में, तो इसमें भी अखरोट आना शुरू हो जाएँगे। तो अखरोट को गढ़वाली में कहते हैं अखोड़ और हिंदी नेम इज़ अखरोट। तो पेड़ एकदम से हरा-भरा है। इससे पहले इसमें पतझड़ था, लेकिन मार्च का महीना है, बसंत ऋतु आने के कारण पूरा का जो पूरा पेड़ है, एकदम से हरा-भरा हो गया है। अच्छा छायादार वृक्ष भी है और मैंने इसकी यह टहनी निकाली है और यदि किसी के दाँत खराब हो जाते हैं, तो यदि उसके घर में ये पेड़ है, तो वह इसकी टहनी से दैतून बनाकर दाँत साफ कर सकता है और दाँत जो होते हैं इससे मजबूत हो जाते हैं, उनमें कीड़ी नहीं लगती है। तो यह विशेषता रखता है यह प्लांट जिसका नाम है अखोड़े की डाली और हिंदी नेम इज़ अखरोट। और नेक्स्ट जो मेरे पीछे प्लांट है, यह है देवदार का पेड़। देवदार का जो पेड़ होता है, ये हाईएस्ट इलाकों में होता है कि जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हिमालयी क्षेत्रों में। मैदान में यह पेड़ पनप ही नहीं सकता है, लेकिन जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, एकदम से नुकीलीदार होती हैं। इसके जो बन होते हैं, एकदम से शंकुदार होते हैं। यदि बर्फ़ गिर जाती है, तो बर्फ़ इसके अंदर टिकती ही नहीं है, एकदम से बर्फ़ नीचे गिर जाती है और जो पेड़ होता है, वो पूरी की तरह सुरक्षित रह जाता है। यह इसको प्रकृति का देन है। देवदार का वृक्ष नज़दीक से इस प्रकार दिखाई देता है। इसका प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही कॉस्टली प्लांट भी है ये। और ये जो पेड़ है एकदम से नया है। पुराने पेड़ तो बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं, लेकिन जो यह पेड़ है एकदम से कोनीफर के अंतर्गत आता है और इसकी पत्तियाँ देखिए आप कितनी नुकीली होती हैं। देवदार की जो पत्तियाँ होती हैं एकदम से नुकीली होती हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये चुभती भी हैं। एकदम से नुकीली होने के कारण यदि इसमें हाथ लगाया जाए तो यह चुभने में भी देर नहीं करती है। अगला प्लांट देखते हैं, उसका नाम है पैंया। पैंया एक बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है और इसकी जो टहनियाँ हैं या पत्ते हैं, पूजा के दिन या बारात का जो गेट होता है या जहाँ पर फेरे होते हैं, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो बहुत ही पवित्र माना जाता है पैंया का पेड़। तो पहाड़ में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे पैंया के पेड़ हैं, लेकिन यह पैंया का जो पेड़ है, यह भी केवल हाइट पर ही देखने को मिलता है। तो मेरे पीछे जो पेड़ है, वो भी पैंया का पेड़ है और पैंया के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत ही मुलायम होती हैं, बहुत ही चिकनी होती हैं और ऐसे ही इसका जो पेड़ है या इसकी जो लकड़ी होती है, वो भी बहुत ही चिकनी होती है बाहर से और अंदर से मजबूत भी होती है। तो नज़दीक से देखते हैं कि जो यह पैंया का पेड़ है, पैंया का नाम तो बहुत सारों ने सुना है और जो पहाड़ के वासिंदे हैं, पहाड़ में रहने वाले हैं, वो तो रोज़ाना इसका दीदार करते हैं। लेकिन जो मैदानों में रहते हैं, इस प्रकार के हरे वृक्ष उनको देखने का अवसर नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये पैंया का पेड़ है, वह नज़दीक से कैसे लगता है। दिस इज़ ए प्लांट ऑफ पैंया। यह है वह पैंया का पवित्र पेड़ और इस पेड़ को आप देखिए एकदम से मार्च के महीने में यह हरा भरा हुआ है, एकदम से हरी पत्तियों से लदगद बना हुआ है और नीचे से जो इसका पेड़ है वो लगता कैसे है, कितना मोटा होता है। तो यह पेड़ नया है तो यह भी काफ़ी मोटा है और इसमें देखिए कुछ दाने भी आ रखे हैं। ये भी पैंया के दाने हैं, लेकिन यह खाने के काम नहीं आते हैं, यह बीज का काम करता है। तो इस पेड़ में जो फल लगे हुए हैं, खाने के तो काम नहीं आते हैं, लेकिन पूरा का जो पूरा पेड़ है, फलों से लदगद बना हुआ है और इसकी जो पत्तियां हैं,
वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं। दिखने में बहुत ही मस्त मस्त पेड़ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह जो पेड़ है यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी पत्तियाँ, टहनियाँ पूजा के स्थल पर रखी जाती है, बारात के मंडप पे रखी जाती है, बारात का जो गेट स्थल होता है उस पे इस पेड़ की पत्तियाँ या टहनियाँ रखी जाती हैं। इस समय बथुआ महोत्सव चल रहा है, इसलिए पेड़ भी डांस करता हुआ, तो मस्त मस्त यह पहिया का पेड़ भी इधर उधर लहराता हुआ, आनंद लेता हुआ, और यह भी काफ़ी हाइट पे है। और यहीं से आप नीचे देख लीजिए कि किस प्रकार से नीचे का इलाका है और कितनी ज़्यादा हाइट पे मैं खड़ा हूँ, और सामने वह पहाड़ियाँ भी हैं। यह नेक्स्ट पेड़ काफलो च, ये काफल है डाली च, और काफल पेड़ ने इस पेड़ ने देखा जड़ बिटिन कि कथा बड़ू युग काफल डाउ च, लेकिन काफल इसमें लगे नहीं है, काफल काफ़ी देर में होता है। तो ये पूरा का जो पूरा प्लांट है हरा भरा है, और यह प्लांट काफल का है। और काफल, क्योंकि जो पहाड़ी लोग हैं वो तो जानते हैं काफल क्या होता है, लेकिन यह जो फल है यह मैदानों में नहीं होता है, तो यह केवल हाइट पर ही होता है। तो काफल इज़ ए फ्रूट नेम, और जो काफल का फल होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, मीठा होता है, रसीला होता है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है वह बहुत ही कम होता है। अगला जो ये प्लांट है यह मोलूकू डाउच, ये मोलूकू पेड़ च, और ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और इस प्रकार के सुंदर प्लांटों का दीदार हम केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही कर सकते हैं। इसकी पत्तियां भी देखिए किस प्रकार से नुकीली और चमकदार हैं, बहुत ही स्मार्ट पत्तियां हैं। और बगल में ये झाड़ी वाले फूल भी खिले हुए हैं। और दूसरा प्लांट दिखाते हैं आपको काफल का।